अम्बी कुमार अलेक्जेंडर की योजना से हमें सावधान करना चाहता है, पर वो योजना क्या है ये हमें शीघ्र ही पता लगाना होगा। पुरु, पुरु, माँ, आप इस समय यहां? सब कुशल तो है ना? नहीं पुरु, कुछ है जो मुझे तुम्हें बताना है और तुम्हारा जानना उसे आवश्यक है। कहिए माँ, आप क्या कहना चाहती हैं मुझसे? हाँ, मैं और माँ, आप ठीक तो है ना? क्या लगा? मैंने तुम पर हमला इसलिए किया कहीं तुम पोरस को मेरे काले जादू के बारे में ना बता दो। नहीं अनुसुईया, मेरा मकसद कुछ और ही है। मैंने बहुत बुरा स्वप्न देखा। मैंने देखा कि सिकंदर ने अपनी पूरी सेना के साथ पौरव राष्ट्र पर धावा बोल दिया है। महल को चारों ओर से घेर लिया गया है और सिकंदर तुम्हें बंदी बनाने आ रहा है। मुझे तुम्हारी बहुत चिंता हो रही थी, इसीलिए सोचा तुम्हें देखा। तुम ठीक तो हो ना? माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूं। और आप ही तो कहती हैं कि आपका पुरु एक लौह पुरुष है और उसे कुछ नहीं हो सकता। तो फिर अचानक ये भय क्यों? ये केवल आपका एक बुरा स्वप्न था और कुछ भी नहीं। मां हूं मैं, तुम नहीं समझोगे। एक माँ सपने में भी अपने बेटे को दर्द में देखे तो उसकी नींद उड़ जाती है। जब तक आपका बेटा है तब तक आपको चैन की नींद ही लेनी चाहिए मां। आपको विश्राम की आवश्यकता है। मैं ये कार्य निपटाकर आपसे मिलता हूं। अब तुम सीधे मेरे पास आओगी महारानी अनुसुईया, और ख्याल रहे वो पारदर्शी स्फटिक अपने साथ लाओगी।
मैं जानता हूं आप अब भी मुझसे खफा हैं अम्बीराज, क्योंकि मैंने आपके बेटे को कैद में रखने का फरमान दिया। पर जंग में अक्सर दुश्मन से पहले अपने ही धोखा दे जाते हैं, इसलिए एहतियात के तौर पर मुझे यह कदम उठाना पड़ा। आप एक शाह हैं, इसलिए उम्मीद करता हूं कि आप समझ सकते हैं। समझ सकता हूं, इसीलिए तक्षशिला भी आपके समर्थन में है। किंतु आशा करता हूं कि ऐसी गलतफहमी पुनः हमारे बीच नहीं होगी। क्योंकि युद्ध में शत्रु और मित्र से अधिक आपसे गलतफहमी घातक होती है। सही कहा आपने, पर मुझे इस बात की खुशी है कि अब हमारे बीच की सारी गलतफहमियां दूर हो चुकी हैं और अब पोरस की फतेह का जवाब देने का समय आ गया है। और इसके पहले कि यह खबर पर्शिया तक पहुंचे कि बारसीन और उसका कुनबा पोरस के पास है, मैं पोरस पर हमला करना चाहता हूं। अपने सिपाही और जासूस मुस्तैद करो अम्बीराज, क्योंकि बारसीन पर्शिया तक यह पैगाम भेजने की कोशिश जरूर करेगी और मैं चाहता हूं कि यह पैगाम यहीं तक्षशिला में रोक लिया जाए। जैसे आपकी इच्छा सम्राट अलेक्जेंडर। और तुम इस पुल के काम पर नजर रखो अम्बी कुमार। मैं चाहता हूं कि यह पुल जल्द से जल्द बने। वो पोरस और उसका उस्ताद चाणक्य चाहे अखंड भारत की कितनी भी बात करें, पर उनका ये ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। अब इन दस्युओं को ही लो जो अपने बेटे सुमेर के कत्ल के लिए पोरस की मां अनुसुईया को जिम्मेदार मान रहे हैं। बदले की आग में अपने मादरे वतन से धोखा कर रहे हैं और फायदा हमें मिल रहा है। अफसोस सिर्फ एक बात का है अलेक्जेंडर, अगर ऐसे हुनरमंद लोग हमें पहले मिल गए होते तो ये पुल तो कब का बन गया होता। हुनर तो इस मुल्क में कूट कूट कर भरा है रॉक्सेन। इतनी काबिलियत मैंने दुनिया के किसी मुल्क में नहीं देखी। इस मुल्क पर फतेह पाते ही हम सिर्फ दौलत से ही नहीं बल्कि हुनर और काबिलियत से भी अमीर हो जाएंगे। बस एक ही कमी है इस मुल्क की कि यहां के लोगों में वफादारी की बहुत कमी है। हम ये सब कर तो रहे सुमेर के लिए, परंतु किस मूल्य पर? यदि हमें सुमेर के लिए न्याय और महारानी अनुसुईया चाहिए तो हमारा एकमात्र विकल्प अलेक्जेंडर ही है। ये बात तो सही है, परंतु इस बात पे विश्वास कैसे करें कि वो हमें महारानी अनुसुईया सौंप ही देगा? तुमने देखा नहीं उन्होंने फारसी सैनिकों के साथ क्या किया? बदले की आग में अपने ही घरों को फूंकने को तैयार हो जाते हैं ये भारतीय, और इसी रंजिश और दुश्मनी का फायदा उठाकर हम इस मुल्क पर बहुत आसानी से फतेह पा सकते हैं। तुम अब तक ना भारत को समझ पाए ना पुरु को अलेक्जेंडर। पुरु तुम्हारा ये स्वप्न पूरा नहीं होने देगा।
लाओ मेरी अमानत। अब तुम्हें मेरा एक और काम करना होगा। मैं चाहती हूँ कि मेरा ये पैगाम मेरे बेटे अलेक्जेंडर तक जल्द से जल्द पहुँच जाए कि मैं यहाँ हूँ। अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि अम्बीराज के जरिए ये पैगाम मेरे बेटे तक पहुँचे। आपके आदेश का पालन होगा महारानी ओलंपिया। मुझे पोरस को अपने हाथों से खत्म करना है।